दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटी जाइंट माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की। बिल गेट्स के पास लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में देखें तो 8.90 हजार करोड़ रुपए। बिल गेट्स एक सेकंड में लगभग 12,054 रुपये कमा लेते हैं। अगर बिल गेट्स का अपना कोई देश होता तो वह इस दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होता। ऐसा माना जाता है। सफलता को हासिल करने के लिए बिल गेट्स ने जो कुछ किया है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सन 1955 में 28 अक्टूबर के दिन सिएटल वाशिंगटन यूएसए में उनका जन्म हुआ था। बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था। उनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। जब वो बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनका दाखिला लेकसाइड स्कूल सिएटल वाशिंगटन यूएसए में करवा दिया, जो कि सिएटल का सबसे अच्छा स्कूल हुआ करता था। बिल गेट्स पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे साबित हुए। उनमें पढ़ने लिखने की एक अलग ही भूख थी। वो अपने स्कूल की पुस्तकों के साथ ही साथ एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। सन 1969 में बिल ने अपना हाई स्कूल शुरू किया। यह वो दौर था जब इंसान पहली बार चांद पर गया था और यह मिशन कंप्यूटर की वजह से सफल हुआ था। और उसी दौरान सिएटल नाम की एक कंपनी ने लेकसाइड स्कूल को अपने कंप्यूटर विद्यार्थियों को सिखाने और उसे जानने के लिए दिए। और बिल गेट्स तो पहले से ही किसी न किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा करते थे और इसलिए उन्होंने अपना दाखिला कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। और जल्द ही बिल की कंप्यूटर में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। उनकी जल्द यह जानने की इच्छा रहती कि आज यह कंप्यूटर काम कैसे करता है और इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताते। फिर एक दिन कंप्यूटर क्लास में बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई। उनकी यह मुलाकात 21 जनवरी 1963 को हुई, जो कि उनसे 2 साल बड़े थे। वैसे तो उनके विचार और ख्याल एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जहां एलन शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल का स्वभाव उनसे बिल्कुल ही विपरीत था। लेकिन अपने मिलते जुलते विचारों की वजह से ही वो अच्छे दोस्त बन गए और उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था एक दिन ये दोनों दोस्त मिलकर दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। सन 1970 में बिल गेट्स जब सिर्फ 15 साल के थे तो उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर TRAFO डेटा नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था। और इसके लिए उन्हें पूरे $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। और इसी के साथ बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रवेश कर लिया था। सन 1972 में जब बिल केवल 17 साल के थे तो उन्होंने एलन के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी खोलने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन बिल के माता पिता ने उन्हें पहले हाई स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाने के लिए जोर दिया। उनके पिता एक प्रख्यात वकील थे, इसलिए वे चाहते थे कि बिल कानून की शिक्षा लें। सन 1973 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल खत्म किया और 1600 में से 1590 अंक एग्ज़ाम में प्राप्त करके अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया, जिस पर उनके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने बिल का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया और चाहा कि वे कानून की शिक्षा लें। लेकिन फिर भी बिल गेट्स तो कुछ और ही करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक लॉ में अपना करियर बनाने पर विचार किया, लेकिन फिर भी उसमें उन्हें कोई ऐसा विषय नहीं मिला जिसमें कंप्यूटर जितनी रुचि वे रखते हों। इसलिए वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में ही बिताने लगे। दिसंबर सन 1974 में एलन को पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक मैगजीन मिली, जिसके कवर पेज पर दुनिया की सबसे पहली मिनी कंप्यूटर किट ऑल्टेयर 8800 की घोषणा की गई थी। यह खबर मिलते ही एलन बिल गेट्स के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया और इस बात से वे दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यह कंप्यूटर बन गया तो दुनिया में हर कोई आदमी उस पर काम करके अपने काम को आसान कर सकेगा। ऑल्टेयर 8800 न्यू मैक्सिको में एड रॉबर्ट्स कंपनी द्वारा बनाया गया था। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स जो इस कंपनी को चला रहे थे, वो तलाश कर रहे थे ऐसे ही एक इंसान की जो उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए और उनके इस कंप्यूटर को चला सके। और अब बिल और एलन के पास अपनी किस्मत को चमकाने का एक मौका था, इसलिए उन्होंने इस कंपनी से कांटेक्ट किया और घोषणा की कि वो एक बेसिक कंप्यूटर
प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि ऑल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। और उसके बाद पूरे 2 महीने तक उन्होंने हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में दिन रात काम किया और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया। फरवरी सन 1975 में पॉल एलन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाने के लिए गए और जब वो सॉफ्टवेयर अल्टेयर 8800 में इंस्टॉल किया गया वो सही से काम करने लगा और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल था जिसका कंप्यूटर उद्योग पर एक ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कभी ना रुकने का फैसला कर लिया और सिर्फ 19 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और एड रॉबर्ट्स कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। देखते ही देखते कंप्यूटर की खपत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दिया, लेकिन शुरुआती दौर में बिल और एलन को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि लोगों में कंप्यूटर को लेकर एक ऐसा कल्चर फेमस होने लगा जिसमें लोग पर्सनल कंप्यूटर तो खरीद रहे थे लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करते थे। इसलिए किसी को भी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे खर्च करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बिल और एलन ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए उनको इस बात का बहुत बुरा लगा। फरवरी सन 1976 में बिल ने कंप्यूटर में रुचि रखने वालों के लिए यह कहते हुए एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, बिना किसी सॉफ्टवेयर को खरीदे इसका इस्तेमाल करना मतलब किसी नए सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले ही रोक लगा देना होगा। इतना ही नहीं, डेवलपर्स की हिम्मत तो तब भी टूट जाती है जब कुछ लोग बिराटे सॉफ्टवेयर यानी असली सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाते हैं। तब डेवलपर्स यही सोचते हैं कि हमने बेवजह ही अपना महत्वपूर्ण समय खराब कर दिया और लोगों को क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना कर दिया। उस पत्र में इतना ही लिखा था, लेकिन इसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और बिल गेट्स काफ़ी निराश हुए। लेकिन उनकी कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने और कंपनी को टॉप पर ले जाने की भी थी। ज़रूरत पड़ने पर वह कंपनी में एम्प्लॉयज़ द्वारा बनाए गए कोड को खुद चेक करते और उसमें से एरर को निकालते। बिल की मेहनत की वजह से कंपनी की तरक्की एप्पल, इंटेल, IBM जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों की तरह ही बढ़ती जा रही थी और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नए सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाषाओं में विस्तार किया और अन्य कंप्यूटर कंपनियों को अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया। सन 1978 तक आते आते इन कंप्यूटरों की बिक्री 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई और सन 1978 से लेकर 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला और बहुत ही कम समय में माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ की संख्या 13 से बढ़कर 128 हो गई। नवंबर सन 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास एक ऐसा मौका आया जिसने उसकी किस्मत को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की। बिल और एलन को एक बहुत अच्छा मौका था। उन्होंने IBM के लिए एक नया सॉफ्टवेयर MS-DOS बनाया और IBM कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में खरीदना चाहा, लेकिन बिल गेट्स बहुत चालाक और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। उन्होंने IBM के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, क्योंकि बिल गेट्स चाहते थे कि IBM जितने भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचे, उस हर एक कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए और इसलिए IBM को उनके द्वारा बेचे गए कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती थी। ऐसे ही मार्केट में कुछ और कंपनियां भी आईं जिन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर मार्केट में उतारे और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर बेचे। सन 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रेसिडेंट और पॉल एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। सन 1983 तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर 9 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन हो गया और पूरी दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर थे उसमें से 30% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। सन 1983 तक जहां बिल गेट्स 28 साल की उम्र में कामयाबी के शिखर को छू रहे थे और पूरी दुनिया में बिल और एलन के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एलन को एक गंभीर बीमारी हो गई जो कि कैंसर की श्रेणी में आती थी। हालांकि 1 साल बाद पॉल एलन धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, लेकिन वो अब
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारोबार में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकते थे और इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। इसी के साथ बिल और एलन की पार्टनरशिप का अंत हो गया। सन 1984 में केवल बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता चेहरा रह गए और उनके लगातार प्रयास और लगन से सन 1985 में उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने $140 मिलियन लगभग 888 करोड़ से भी अधिक की सेल की। सन 1986 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मार्केट में उतारा। कोई भी कंप्यूटर को माउस के जरिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता था और सन 1986 में ही बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर लिया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक नया रचनात्मक आधार दिया और उन्होंने कुल स्टॉक का 45% हिस्सा अपने पास रखा, जिसमें उन्हें 31 साल की उम्र में अरबपति बना दिया था। सन 1987 तक बिल गेट्स इस दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक थे, लेकिन इस साल माइक्रोसॉफ्ट को एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि IBM कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बेचे गए सॉफ्टवेयर MS-DOS को अपने खुद के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर OS/2 से बदल दिया और माइक्रोसॉफ्ट को IBM से बाहर कर दिया। लेकिन बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर को खो देने के बाद भी हार नहीं मानी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। 22 मई सन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई विंडो 3.0 को लॉन्च किया और साथ ही साथ बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की कीमतें भी घटा दी और इसके पीछे उनका मकसद था कि कोई और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी उनके सामने टिक ना सके। इसी वजह से IBM का OS/2 सॉफ्टवेयर मार्केट में फेल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.0 सबसे ज़्यादा बिक्री वाली विंडो बन गई। सन 1993 यह बहुत बुरा समय था, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट से जो ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि सन 1993 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की न्याय विभाग द्वारा कुछ कानूनी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस चार्ज कर रही थी, चाहे उनमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ही ना गया हो। जुलाई सन 1994 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को न्याय विभाग की बात से सहमत होकर ये चार्ज लगाना बंद करना पड़ा और फिर न्याय विभाग द्वारा ये केस भी बंद कर दिया गया। और इसी साल 1 जनवरी सन 1994 में उन्होंने अपनी ही कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रही 28 वर्षीय मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी के कुछ ही महीने बाद 10 जून 1994 को ब्रेस्ट कैंसर के कारण बिल गेट्स की मां की मृत्यु हो गई और इस घटना से बिल गेट्स बहुत दुखी हुए। सन 1995 कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि इस साल बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 को लॉन्च किया था। बिल गेट्स 42 साल की उम्र में अमेरिका में रहने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान थे, जिनके पास $50 बिलियन की संपत्ति थी, जो बढ़ते बढ़ते आज $110 बिलियन हो गई है। अब बिल गेट्स के पास 2 बेटियां और एक बेटा है। क्या आप जानते हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद बिल गेट्स ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में से $10 मिलियन देकर जाने का फैसला किया है, जो कि इनकी दौलत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसके बारे में पूछे जाने पर बिल कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन इतनी अधिक दौलत छोड़कर जाना मेरे बच्चों के लिए उचित नहीं है। मैंने कुछ साल पहले ऐसा महसूस किया कि मेरी दौलत जो समाज से आई है, समाज में ही वापस जानी चाहिए। इतनी दौलत जिसका अनुमान लगाना किसी के बच्चों को नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के 80% से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर इंसान हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन होने के कारण उन्हें उनके मानव प्रेमी स्वभाव के कारण अनगिनत धन संपत्ति दान करने के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। और सन 2014 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनाया, जो कि एक भारतीय हैं। और अब बिल गेट्स अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर एक NGO द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से चलाते हैं और पूरी दुनिया में बहुत भलाई का काम करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ बिल गेट्स के द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में।
अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी ही गलती है।